दोस्तों, बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वो धनी व्यक्ति था। उसका ये नाम इसलिए पड़ गया था कि वो रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता और उसके पास जो आता था उसे वो खिलाता था। वो अनाथ के पेट को भरता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनाथ पिंडक। वो अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। दोस्तों, बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही भगवान बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वो उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वे बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए। दोस्तों, यहाँ पर अनाथ पिंडक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, एक और बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वो अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा ही सुंदर बगीचा पसंद आया। दोस्तों, वह उस बगीचे के मालिक के पास गया और उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है, उनकी सेवा के लिए मैं उनको ये बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। दोस्तों, जो बगीचे का मालिक था वो संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। वो बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, ये बगीचा मैं तुमको देता हूँ। पर दोस्तों, उस बगीचे वाले ने शर्त रखी थी कि इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा दोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के आंसू निकल गए। उसने सोचा कि शुक्र है तू राजी तो हुआ, मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं एक कीमत दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। दोस्तों, वहां के लोग पिंडक को पागल कहने लगे कि इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। दोस्तों, लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध
40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। दोस्तों, उनका ये भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वो जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। दोस्तों, अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। दोस्तों, यहाँ पर बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वो अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। दोस्तों, श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति उसकी जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी तरफ से उपहार समझ ले और इसे अपने पास रख ले। अनाथ पिंडक ने कहा कि अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर गलानी हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उस बगीचे के मालिक को एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करने दूसरे गांव जाए तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था कर देना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए वो अच्छे लोगों का साथ। क्योंकि दोस्तों, धन तो आएगा और चला जाएगा। आप उदाहरण के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि दोस्तों, अगर हमें सकारात्मक लोगों के बीच में, अच्छी सोच वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे ज्ञान और सीख मिलेगी जो पूरे जीवन भर के लिए हमारे साथ में रहेगी। दोस्तों, इसके आगे धन बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप सकारात्मक विचार रखने वाले लोगों के साथ ही रहें। दोस्तों, ये आपके लक्ष्य को पाने में लगभग 50% योगदान देते हैं जो आपका वातावरण होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दें। क्योंकि ये दोस्तों, ये आपके वातावरण को तैयार करते हैं, ये आपके माइंडसेट को तैयार करते हैं। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव, सकारात्मक लोगों के बीच का है तो बिल्कुल ही बिल्कुल दोस्तों, आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे आप हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को आपके लक्ष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं। आप सभी अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।